इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हमने देखा कि हमजा के नीचे जेर है, तो जबर जेर पेश के बारे में हमने पढ़ा है कि जबर जेर पेश को लंबा करके नहीं पढ़ते। उसके अलावा या के ऊपर 3 दंदान वाली शक्ल है, इसको क्या कहते हैं? तशदीद। तो जिस हर्फ पर तशदीद आ जाती है उस हर्फ को किस तरह पढ़ते हैं? थोड़ा सा रुक कर पढ़ते हैं। और इसके अलावा इस हर्फ को अपने से पहले वाले हर्फ के साथ मिलाकर पढ़ते हैं, ये इससे मिल जाएगा। 3 दंदान वाली शक्ल को तशदीद, जिस हर्फ पर तशदीद हो उसे मुशद्दद कहते हैं और वो हर्फ थोड़ा सा रुक कर पढ़ा जाता है और अपने से पहले वाले हर्फ से मिल जाता है। अब हमने सबसे पहले देखा कि जेर है, जेर आवाज को नीचे गिरा के दाती हमजा जेर ई, उसके बाद जेर को लंबा करके नहीं पढ़ना। बाद हमने देखा कि या के ऊपर 3 दंदान वाली शक्ल है, तो जिस हर्फ पर 3 दंदान वाली शक्ल है उस पर थोड़ा सा रुकेंगे, हमजा जेर या ई, और उसको पहले वाले से मिलाएंगे। तो हमजा को या से मिलाया और या पर थोड़ा सा रुकना है, हमजा जेर या ई। उसके बाद हमने देखा कि अलीफ से पहले जबर है, जबर के बारे में हमने पढ़ा कि जबर को लंबा नहीं करना, लेकिन जब अलीफ से पहले जबर आ जाएगी तो इसके बारे में हमने कायदे पढ़े हैं कि जब अलीफ से पहले जबर आ जाए या वाव साकिन से पहले पेश आ जाए या साकिन से पहले जेर आ जाए तो वहां पर लंबा करते हैं। तो यहां पर अलीफ से पहले जबर आई तो हम इसको लंबा करेंगे, या जबर अलीफ या। अब क्या करना है कि या पर थोड़ा सा रुकना है और या को एक अलीफ से लंबा करना है, इया इया इया। और या का कायदा क्या कि या जुबान के दरमियान और ऊपर तालू के दरमियान इन दोनों को मिलाना है, इया इया। काफ के ऊपर जबर है, मुंह और आवाज खोल के पढ़ेंगे और इसको लंबा करके नहीं पढ़ेंगे। काफ जबर का, इया का इया का। यहाँ पर थोड़ा सा रुकेंगे, अलिफ मद्दा करेंगे और काफ को लंबा नहीं करना, इया का। नून के ऊपर जबर है, मुंह और आवाज खोल के पढ़ेंगे, लंबा नहीं करेंगे, नून जबर ना। उसके बाद देखा कि जज़म, इस अलामत को क्या कहते हैं? जज़म। जिस हर्फ पर ये आ जाती थी उस हर्फ को क्या कहते थे? साकिन। और वो हर्फ कैसे पढ़ाया जाता था? अपने से पहले वाले हर्फ के साथ मिलकर, अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर पढ़ा जाता था। अब ये इस अलामत को जज़म कहते हैं, ये जज़म आ गया आइन के ऊपर, तो आइन क्या हो गया? साकिन। तो साकिन हर्फ किस तरह पढ़ा जाएगा? अपने से पहले वाले हर्फ से। तो नून को आइन से मिला देंगे, नून जबर आइन ना। बा और दाल के ऊपर पेश है तो पेश को भी लंबा करके नहीं पढ़ते, बा पेश बू, नाबू दाल पेश दू, नाबुदू, इय्याका नाबुदू। उसके बाद हमने देखा कि वाव के ऊपर जबर है, जबर को लंबा करके नहीं पढ़ते, वाव जबर वा। और उसके बाद ये जो लफ्ज है सेम यही है, इसमें जो कायदे पड़े वो भी इसी में वही है, इय्याका नअबुदु व इय्याका। यहाँ पर थोड़ा सा रुकेंगे, अलिफ मद्दा हो रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा रुकेंगे, अलिफ मद्दा हो रहा है, इय्याका नअबुदु व इय्याका। उसके बाद हमारे पास आ गया नून, नून के ऊपर जबर है, मुंह और बाज खोल के पढ़ेंगे, लंबा नहीं करेंगे। सीन साकिन है तो सीन नून के साथ मिल जाएगा, नून जबर सीन नस। ता के ऊपर जबर है, मुंह खोल के पढ़ेंगे और इसको लंबा नहीं करेंगे, ता जबर ता, नस्ता। आइन के नीचे जेर और जेर को लंबा नहीं करते, आइन जेर आई, नस्ताई। उसके बाद हमने देखा कि या साकिन है और उससे पहले जेर है, तो या साकिन से पहले जब जेर आएगी तो वहां पर लंबा करते हैं, तो आइन को लंबा करेंगे, आइन जेर या ई, नस्ताई। अब हमने देखा नून उसके बाद क्या हो जाएगा? साकिन, जज़म आ जाएगी ना, नस्ताईन। वक्फ की वजह से इसकी पेश नहीं पड़ जाएगी बल्कि जज़म आ जाएगी। तो ये सुकून कौन सा हुआ? सुकून आरजी। तो ये हुरूफे मद्दा है, हुरूफे मद्दा के बाद जब सुकून आरजी पाया गया तो कौन सी मद हुई? मद्दे आरिज। तो अब इसको हम एक अलिफ से जायद भी लंबा करके पढ़ सकते हैं, नस्ताईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन। नमाज के हवाले से जो हमारा सबक था, आज हमने आयत नंबर 5 पढ़नी है।
इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। जबर जेर पेश को लंबा करके नहीं पढ़ते। उसके बाद खड़ी जबर, खड़ी जेर और उल्टी पेश को लंबा करके पढ़ते हैं। जब अलिफ से पहले जबर आ जाए, वाव साकिन से पहले पेश आ जाए या साकिन से पहले जेर आ जाए तो वहां पर भी लंबा करते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा कि 3 तक आने वाली जो शक्ल होती है ये जिस हर्फ पर भी आ जाती है इसको तशदीद कहते हैं। जिस हर्फ पर भी आ जाएगी उस हर्फ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा रुक कर पढ़ेंगे। और ये जो हर्फ होता है ये कैसे पढ़ा जाता है, अपने से पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ से मिलके। 3 तक आने वाली शक्ल को क्या कहते हैं, तशदीद। जिस हर्फ पर ये आ जाती है उस हर्फ पर क्या करते हैं, थोड़ा सा रुकते हैं। और ये हर्फ कैसे पढ़ा जाता है, अपने से पहले वाले हर्फ के साथ मिलके। अब देखा हमने सबसे पहले हमजा के नीचे जेर है, जेर को लंबा नहीं करना, हमजा जेर ई। हाँ पर जज़म है, जज़म के बारे में हमने पढ़ा है जिस हर्फ पर आ जाए वो हर्फ क्या हो जाता है, साकिन। और ये हर्फ कैसे पढ़ा जाता है, अपने से पहले वाले हर्फ के साथ मिलके। अब हा पर जज़म आ गई, हा को हम हमजा से मिलाएंगे, हमजा जेर हा इह। दाल के नीचे जेर, इसको लंबा नहीं करेंगे, दाल जेर दी इह दी। नून के ऊपर जबर तो नून को लंबा नहीं करेंगे क्योंकि जबर को लंबा करके नहीं पढ़ते। उसके बाद ये जो नून के साथ अलिफ है, ये जो अलिफ है, ये जो लाम है, ये तीनों ही नहीं पढ़े जाएंगे। वो किस वजह से कि यहाँ पर जो साद है इस पर 3 तक आने वाली शक्ल है। और 3 तक आने वाली शक्ल जो हर्फ है वो किस तरह पढ़ा जाता है, अपने से पहले उस हर्फ से मिलता है जिसके ऊपर जबर जेर या पेश कोई अलामत हो। तो अब हमने साद को नून से मिला रहे हैं, नून जबर साद नस इहदीनस। और साद के बारे में हमने पढ़ा कि इसके ऊपर 3 तक आने वाली शक्ल है। जब 3 तक आने वाली शक्ल आ जाएगी तो इस पर थोड़ा सा रुक के पढ़ेंगे, नून जबर साद नस। और इसके अलावा साद के बारे में हमने पढ़ा था कि ये खा सा दा ता जा गाइन काफ, ये 7 हुरूफ ऐसे जो मोटे पढ़े जाएंगे। 7 इनमें से तो 7 को हमने हर हालत में मोटा पढ़ना है। और रा के बारे में पढ़ा था, रा के ऊपर जो भी अलामत आएगी रा मोटा होगा, नीचे जो भी आएगी रा बरीक होगा। तो अब ये देखा कि रा के ऊपर जबर है तो रा मोटा होगा। नून जबर साद न सादेर सी न सी, और रा जबर रा न सीरा इहदीना सीरा। उसके बाद हमने देखा कि रा के ऊपर जबर है, जबर को लंबा नहीं करते, लेकिन अलिफ से पहले जब जबर आ जाए तो वहां पर क्या होता है, अलिफ मद्दा होता है, एक अलिफ जितना लंबा करेंगे। रा जबर अलिफ, रा जबर को लंबा नहीं करते, लेकिन जब अलिफ आ जाए तो फिर लंबा करते हैं। ये देखना लिखा है इहदीना सीरा इहदीना सीरा इहदीना सीरा। अक्सर लोग जो है ना इस लफ्ज को क्या पढ़ते हैं, इहिदी, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। उसके बाद पढ़ते हैं इहिदी नसिरातल, इहिदी। ये इहिदी नहीं है बल्कि क्या है, इहदी 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 नसिरात। उसके बाद ता हमने देखा, ता भी रूफ़े मुस्तालिया में से इसको हर हालत में मोटा पढ़ेंगे, क़ा ज़बर क़ा इहदी नसिरात क़ा। उसके बाद अलिफ के ऊपर कोई अलामत नहीं, अलिफ को नहीं पढ़ा जाएगा। लाम के ऊपर जज़म है, तो हमने पढ़ा है कि जज़म वाला जो हर्फ होता है, जो साकिन हर्फ होता है, अपने से पहले जबर जेर पेश वाले हर्फ के साथ मिलकर पढ़ा जाता है। तो हम लाम को ता के साथ मिला देंगे, क़ा ज़बर लाम क़ल इहदीना सिरातल। उसके बाद मीम के ऊपर पेश है, लंबा नहीं करेंगे। सीन के ऊपर जज़म है, सीन को मीम के साथ मिला देंगे, मीम पेश सीन मुस इहदीना सिरातल मुस। ता के ऊपर जबर है, मुंह खोल के पढ़ेंगे, इसको लंबा नहीं करेंगे, ता जबर ता मुस्ता। काफ हुरूफ मुस्तालिम में से इसको मोटा पढ़ेंगे, काफ जेर की। उसके बाद देखा या के ऊपर जज़म है, या के ऊपर जज़म और उससे पहले जेर, या पर जज़म उससे पहले जेर, या पर जज़म उससे पहले जेर। यहाँ पर या मद्दा और इसको एक इतना लंबा करेंगे, काफ जेर या इहदीना सिरातल मुस्तकीम।
اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وقف کی وجہ سے میم کی جو زبر ہے وہ جزم بن جائے گی، یعنی اس کو مستقیما نہیں پڑھیں گے بلکہ مستقیم پڑھیں گے، یعنی اس میں یا مدہ کے بعد سکون جو ہے وہ عارضی، سکون عارضی میں نے آپ کو بتایا تھا اس حرف کو کہتے ہیں جب ہم وقف کی وجہ سے کسی حرف کو خود ساکن کر دیں. اب یہ میم ساکن تو نہیں تھی لیکن ہم نے وقف کر دیا تو یہ ساکن ہوگی. تو جب یا مدہ کے بعد حروف مدہ کے بعد الف مدہ واو مدہ یا مدہ یا کھڑی زبر کھڑی زبر الٹی پیش، ان 6 کے بعد ہم کسی حرف کو خود ساکن کر دیں تو وہاں پر کون سی مد ہوتی ہے؟ مد عارض. اب یہاں پر ویسے تو یا مدہ تھا ایک الف جتنا کھینچ رہا تھا، لیکن اب یہاں پر مد عارض ہو رہی ہے تو اس کو ایک الف سے زائد بھی کھینچ سکتے ہیں. اهدنا الصراط المستقیم. پھر سنیں، سات کو موٹا پڑھنا ہے، سات پہ تھوڑا سا رک کے پڑھنا ہے، اور را کو موٹا پڑھنا ہے، اور یہاں پر ایک الف اتنا لمبا کرنا ہے کیونکہ الف مدہ ہو رہا ہے. اس کے بعد تا کو ہر حالت میں موٹا پڑھنا ہے، تا حروف مستعلیہ میں سے ہے. اس کے بعد کاف کو ہر حالت میں موٹا پڑھنا، کاف حروف مستعلیہ میں سے ہے. اور یہاں پر یا مدہ ہو رہا ہے، یا مدہ کے بعد ہم نے میم کو خود ساکن کر دیا تو مد عارض ہو رہی ہے، اس کو ایک الف سے زائد بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں. اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم. اللہ رب العالمین کے عظیم بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک کے قواعد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.